आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम टाइम्स। आज हम हाजिर हैं एक सत्य घटना के साथ। मुंबई पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया गिरोह का किया पर्दाफाश। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद पूरे विश्व में मुंबई पुलिस को सक्रिय माना जाता है। अपराध और गुनहगारों को जेरबंद करने के लिए मुंबई पुलिस हमेशा तत्पर तैयार रहती है। वहीं क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने अपनी कार्रवाई में ड्रग्स तस्करों को रंगे हाथ पकड़कर एक मिसाल कायम की है। जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट 6 को गुप्त जानकारी मिली थी कि कुछ ड्रग्स माफिया मुंबई में ड्रग्स को बेचने आने वाले हैं। सूचना के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने मुलुंड टोल नाके पर अपना जाल बिछाया और 2 फोर व्हीलर गाड़ियों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम आगे की तरह है। साहिल रमज़ान अली खान उर्फ मस्सा, उम्र 27 वर्ष। मोहम्मद अजमल कासम शेख, उम्र 45 वर्ष। शमसुद्दीन नियाजुद्दीन शाह, उम्र 22 वर्ष। इमरान असलम पठान, उम्र 37 वर्ष। मोहम्मद तौसीफ शौकत अली मंसूरी, उम्र 27 साल। मोहम्मद इस्माइल सलीम सिद्दीकी, उम्र 24 वर्ष। सरफराज साबिर अली खान उर्फ गोल्डन भूरा, उम्र 36 वर्ष। महिला आरोपी सना साबिर अली खान उर्फ प्रियंका अशोक कारकोर, उम्र 24 वर्ष। वही इनका साथीदार रईस अमीन कुरैशी को कुर्लासत में हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई में 350.24 ग्राम का मेफेड्रॉन एमडी ड्रग के साथ 45 ग्राम चरस जब्त किया है। वही 3 मोटर गाड़ियों के साथ नगद राशि और 10 मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने सीज किया है। आगे हम आपको बताएंगे क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक रविंद्र सालुंके ने मीडिया को क्या जानकारी दी है। जिसमें ऐसा पता चला था कि अंतर्राज्यीय गिरोह है, इंटरस्टेट गैंग है जो ड्रग्स की खरीदी बिक्री करते हैं और मुंबई में इनका बड़ा नेटवर्क है। इस बेसिस पे हमने टीम्स तैयार करके इनको पकड़ने के लिए टीम्स लगाए थे और साथ में ही कुछ हाउस सर्चेज पॉसिबल थे, उनके लिए भी हमने टीम तैयार की थी। तो जब हमें ये 2 गाड़ियां मिली, उनको सर्च करने पे हमें पता चला इनके पास ड्रग्स हैं, वो हमने सीज़ किए और उसके बेसिस पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे कुछ हाउस सर्च हुए और वहाँ से भी हमें ड्रग्स मिले, कुछ कैश मिला, अराउंड 70 लाख रुपीज़ कैश मिला है, 17 लाख रुपये, और साथ में एक और 2 व्हीलर मिली जहाँ से ड्रग्स मिला था। तो टोटल 2 कार, एक 2 व्हीलर, अराउंड 17 लाख से ज़्यादा कैश और साथ में एमडी 350.23 ग्राम एमडी मिला है और साथ में 45 ग्राम चरस मिला है। ये सब हमने जब्त किया है और इसके बेसिस पे 9 आरोपी हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है और जो आगे का तपास है, आगे का इन्वेस्टिगेशन है, वो यूनिट 6 क्राइम ब्रांच कर रही है। सर, आपको क्या इनपुट मिला था, कहाँ से इनको पकड़ा है और गाड़ी में कितने लोग थे? तो हमें 2 अलग अलग गाड़ियां मिली मुलुंड टोल नाका के पास। तो जो पहली गाड़ी थी, जो पहले मिली, उसमें 6 लोग मिले जो ड्रग्स के साथ थे और उसके बाद एक और गाड़ी बाद में मिली जिसमें 2 लोग थे। इन 2 लोगों के पास भी ड्रग्स थे और इनसे पूछताछ करने के बाद फिर हमने हाउस सर्च लिए जहां और इन्फॉर्मेशन मिली और वहां से फिर ड्रग्स मिले और कैश मिला जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, ड्रग बेचने से जो पैसे मिले थे वो थे, और साथ में एक 2 व्हीलर मिला जिसमें से और ड्रग्स मिले। तो ये सब हमने जब्त किया है और इसके बेसिस पे एनडीपीएस के सेक्शंस के अंतर्गत हमने ये ऑफेंस दाखिल किया है। सर, ये कहाँ से लाते थे, कैसे बेचते थे, कौन कस्टमर्स थे? थोड़ा सा पैटर्न बताएं जो आपका प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में आया है। जो प्राइमा फेसी हमारे केस का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो एक बात क्लियर है कि ये लोग ड्रग्स लाके मुंबई में सप्लाई करते थे और ये पता चला कि ये लोग दूसरे राज्य में इनका आना जाना है। तो उसमें प्राइमा फेसी
ये लोग इन लोगों का जो सप्लाई चेन है, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, वो इंटर स्टेट दिख रहा है। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में आगे ये पता चलेगा इनका सप्लाई सोर्स और आगे का इनका मोडस ऑपरेंडी है, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेडी को साथ में रखा करते थे ये लोग, उसके पीछे क्या मकसद था? वो लेडी गैंग की कैसे मेंबर्स थी और क्या क्या काम करती थी वो गैंग के? जो पहली गाड़ी में 6 लोग मिले थे और उसके बाद 2 लोग मिले थे और घर से एक आदमी को हमने अरेस्ट किया। तो ये सब आपस में एक ही टोली की तरह काम कर रहे थे। तो इसमें जो भी इनका काम था, ड्रग्स लाना, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये सब मिलके कर रहे थे। सर, इसमें एक जो लड़की को पकड़ा गया है, इसका सना साबिर अली खान उर्फ प्रियंका अशोक कारकोल, 2 नाम है, इसके पीछे कोई कहानी? तो अगर आप एफआईआर देखेंगे तो उसमें हमने चीटिंग के भी सेक्शन लगाए हैं और फॉर्जरी के। तो इनके पास से 2 आधार कार्ड मिले, तो उसमें से एक बनावटी आधार कार्ड है, तो उसके इसलिए हमने एक चीटिंग का भी सेक्शन लगाया है और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसका एग्जैक्टली इसके पीछे क्या मकसद था इसका और इसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी क्या आ रही है। जो बनावट नाव कोणतं आहे पण? एक नाम कौन सा है असली? ते प्रियंका त्यांचे नाव आहे आणि त्यांनी एक फेक नावाचे बनवले। सर, हिंदी प्रियंका नाम है और इसने एक फेक आइडेंटिटी कार्ड भी, आधार कार्ड भी बनाया है, सर, आपके नाम से? मुस्लिम नाम से। सर, पीसी है, जेसी है? अभी हमें पीसी मिली है और अभी हम वापस इनको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। जैसे भारी मात्रा में ड्रग्स मिला है, क्या किसी क्लब को या किसी टारगेट कौन होता है? किस तरह के लोग? स्टूडेंट या कोई क्लब या किस तरह के लोग टारगेट होते थे? ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये ड्रग्स कहाँ की सप्लाई के लिए थी। क्योंकि ये है, इसमें आपने बताया 17 लाख कैश मिला, क्योंकि जो ड्रग्स बेचकर जो है इन्होंने पाया था, एक तो ये जो 2 आधार कार्ड हैं लड़की के, उसके पीछे उसका क्या मकसद था? बाकी और जो आरोपी उनके पास तो एक ही आधार कार्ड है। क्या अमूमन होता है कि ऐसे ऑपरेशन में किसी लेडी को साथ में रखते हैं ताकि जो है पुलिस ये ऐसा लगे कि फैमिली के लोग हैं, पुलिस वगैरह प्रोटेक्शन से बचने के लिए? क्या कुछ ये मोडस ऑपरेंडी थी? बाकी में ये क्या है आरोपी की वो कोई फैमिली मेंबर है? ये इसने फैमिली मेंबर नहीं है, वो ये साथ में थी, जो दूसरा आरोपी है उसके साथ थी, भूरा के साथ थी। और नकली आधार कार्ड लेके चलने का एग्जैक्ट मकसद हमारे इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा, बट ये क्राइम के लिए, उसमें प्लानिंग के लिए ही इसका कुछ प्राइमा फेसी मकसद लग रहा है। मूल रूप से वो कहाँ की रहने वाली है? मुंबई के तो बाहर, मुंबई बेस्ड है महिला या बाहर? राजस्थान की। महिला राजस्थान से। सर, आरोपी जो सभी हैं वो अलग अलग राज्यों के हैं या मुंबई के हैं? पहला। दूसरा, जिस घर में सर्च ऑपरेशन किया गया, क्या ये उनके मालिक है या रेंटेड है? रेंटेड है तो मालिक कौन है? इस सारी पूरी जानकारी कुछ आई इसमें? जो हमने सर्च किए, हाउस सर्च किए, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आगे की, जो इंक्वायरी की उसके बेसिस पे यहाँ पर रखा है। जो आप पूछ रहे हैं कि घर के ऑनरशिप और इसका, तो वो अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। दिस विल बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेशन में वी विल एबल टू फाइंड आउट। सभी आरोपी रहने वाले मतलब अलग अलग राज्यों के हैं कि एक ही राज्य? आप राजस्थान बता रहे हैं, महिला? महिला राजस्थान से है, बाकी लोग मुंबई से। सर, ये जो आधार कार्ड का बनवाया इसने, तो दूसरा आधार कार्ड का बनवाया, और क्या इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री लेडी की? लेडी की क्रिमिनल हिस्ट्री अभी हमें नहीं मिली है, 3 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है और बाकी जो 6 लोग हैं उनका क्रिमिनल हिस्ट्री हमें